तो जब सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क गाइडलाइंस को अदालतें मानने के लिए ही तैयार नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बैठी झक मार रही है? ये करती क्यों नहीं कुछ इन अदालतों के खिलाफ? अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज हुआ है और आप भी मेंटेनेंस से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेंटेनेंस बंद करो। एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसने एक बार फिर से मेंटेनेंस के कानून में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। पत्नी के मायके की संपत्ति को लेकर, पत्नी के मायके की संपत्ति मेंटेनेंस के केस में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, और पति के ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना मेंटेनेंस उसे देना पड़ेगा अपनी पत्नी को। इसी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलो आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। उसी से जुड़ा हुआ एक और नया सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि एक ऐसा नया लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसने रजनीश नेहा वाले जजमेंट की गाइडलाइंस को भी उठाकर एक तरफ फेंक दिया है और एक ऐसी नई चीज सामने लाकर रख दी है जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट पर भी खड़ा कर रही है ये जजमेंट। दोस्तों, एक मामला सामने आया जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का मेंटेनेंस का केस चल रहा था। केस अभी चल ही रहा था कि जब लायबिलिटी एफिडेविट देने की बारी आई, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अपनी अपनी इनकम और अपनी अपनी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को शो किया, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि रजनीश वर्सेस नेहा के अनुसार जो इनकम एफिडेविट देना पड़ता है, उसमें हर एक चीज हस्बैंड और वाइफ दोनों को बतानी पड़ती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों को बताना पड़ता है कि वो कितना कमाते हैं, कितना नहीं कमाते, उनके बैकग्राउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज नहीं है, उनके जो माता पिता है वो क्या कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे, उनकी लायबिलिटीज उनके ऊपर है या नहीं है। ये हर एक चीज उन्हें उस इनकम एफिडेविट में बतानी होती है। अब सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना था कि ये सब चीजें इसलिए बतानी होती है ताकि हस्बैंड के ऊपर बेफालतू का मेंटेनेंस ना लगाया जाए। वाइफ को जो जरूरत है, हस्बैंड की जो इनकम है उसके हिसाब से जो वाइफ का बनता है वो उसे दिलवाया जाए। लेकिन अगर वाइफ भी कैपेबल है, वो भी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो उस चीज को भी देखा जाए कि कहीं हस्बैंड के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि ये रूल हम इसलिए लागू कर रहे हैं ताकि मेंटेनेंस हस्बैंड के लिए सजा जैसा ना बन जाए। वैसे तो रजनीश नेहा वाला जजमेंट आने के बाद भी मेंटेनेंस हस्बैंड्स के ऊपर सजा जैसा ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पेशली मेंशन किया था। अब जिस केस की मैं बात कर रहा हूं, इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों ने अपने अपने साइड के इनकम एफिडेविट दे दिए थे, हर चीज उसमें खोल दी थी। अब उसमें क्या था कि एक चीज वाइफ ने छुपा ली थी, वो ये थी कि वाइफ की माताजी के पास क्या-क्या प्रॉपर्टी है और उसकी माताजी को पेंशन भी मिलती थी, वो चीज भी वो इनकम एफिडेविट में छुपा गई थी। अब कुछ प्रॉपर्टी लेन-देन और मेंटेनेंस लेन-देन को लेकर जब कोर्ट में चीजें निकलकर सामने आई, तो हस्बैंड ने वो चीजें जो वाइफ ने छुपाई थी कोर्ट से, वो चीजें कोर्ट के सामने लाकर रख दी। ये देखो, इसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है और ये अच्छा खासा पैसा अपनी माँ से भी लेती है, क्योंकि इसकी माँ को पेंशन मिलती है जो कि इसके फादर की ही लगी हुई है। लड़की के फादर नहीं थे, लड़की के फादर की डेथ हो चुकी थी। लड़की के फादर किसी सरकारी पोस्ट पर रहे थे और आप लोगों को पता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी पोस्ट पर है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी पेंशन का कुछ हिस्सा उसकी वाइफ को मिलता है। और ऐसा ही कुछ इस केस में भी था कि लड़की की जो माँ थी उसके बाप की पेंशन उसे लगी हुई थी। ये सब चीजें हस्बैंड ने साफ साफ कोर्ट में रख दी।
और ये सब चीजें देखने सुनने के बाद अदालत ने पता है क्या फैसला दिया कि वाइफ के पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या नहीं, उसकी माँ को क्या पेंशन मिलती है, क्या नहीं, ये चीज नहीं देखी जाएगी कोर्ट में। हस्बैंड के ऊपर इन सब चीजों को देखे बिना ही मेंटेनेंस लगा दिया जाएगा। अब ये क्या बात हुई? वैसे कानून ये कहता है कि माता पिता की प्रॉपर्टी में बेटे और बहू का अधिकार नहीं। वहीं पे इस चीज का एक तरफा कानून ये कहता है कि बेटी का पूरा अधिकार है। तो वो जो औरत है वो अपने माता पिता की बेटी ही तो है, तो उसकी प्रॉपर्टी में जो उसके राइट्स है उसका हिस्सा मेंटेनेंस के केस में क्यों नहीं दिखाया जा रहा, क्यों नहीं माना जा रहा? और फिर दूसरा पॉइंट, मेंटेनेंस के केस में जब ये चीज है कि माता पिता की भी इनकम शो करो ताकि ये चीज पता लग सके कि उनके माता पिता के ऊपर कोई बर्डन तो नहीं है, उनकी लायबिलिटी तो नहीं है उनके माता पिता के ऊपर, या फिर माता पिता की लायबिलिटी उनके ऊपर तो नहीं है, ये सब चीजें देखी जाए। अब जब ये चीज पति ने कोर्ट में साबित कर दी कि इसकी माता जी को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा पैसा इसकी माता जी को मिल रहा है, तो उस हिसाब से इसकी माता जी को ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं कि वो अपना और इसका पालन पोषण कर सके। तो मेंटेनेंस उतना लगाया जाए जो वाइफ के लिए हो, ना कि इतना कि उसके माता पिता को भी सपोर्ट करे। तो इस चीज को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। और इन्हीं सब चीजों को देखने परखने के लिए कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट था रजनीश वर्सेस नेहा। तो जब सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क गाइडलाइंस को अदालतें मानने के लिए ही तैयार नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बैठी झक मार रही है? ये करती क्यों नहीं कुछ इन अदालतों के खिलाफ? तो दोस्तों, जब से ये 2026 चढ़ा है ना, बहुत ही ऊट पटांग और उल्टे सीधे फैसले आ रहे हैं और बहुत ही हैरान कर देने वाले फैसले आ रहे हैं। तो आज फैसला आपके फेवर में है, कल आपके खिलाफ फैसला आ जाए, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आपको कदम कदम पर अब सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज की तारीख में आपके फेवर में कुछ हुआ है तो कोई गारंटी नहीं कि अगली तारीख में भी आपके ही फेवर में कुछ फैसला हो। अगली तारीख पर भी आपके खिलाफ कुछ ना कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज हुआ है और आप भी मेंटेनेंस से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेंटेनेंस बंद करो। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।